आ जाओ भाई। तो सवाल के शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको यहाँ पर अंग्रेजी में हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं और हिंदी में आपका हो जाएगा मेरे भाई ऊंचाई और दूरी। अब ये हाइट एंड डिस्टेंस मैंने कहा ना, प्री में क्वेश्चन आए ना आए, आज मेरे से लिखवा के जाओ, तुम्हारे मेंस में सेट में एक क्वेश्चन छप चुका है। ठीक है, तो कितना बढ़िया बात है, एक वीडियो देखो और एक सवाल बना लो, 30 में से एक सवाल तो यही हो गया कंफर्म। अब हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई कि होता क्या है। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहली बात यहाँ पर ये समझते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आप हैं और इस बिल्डिंग में कोई बैठा है या बैठी है और यहाँ पर टॉपर बैठी है, आप उसको देखे जा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे नीचे झांक के देखेंगे, ऊपर झांक के देखेंगे। तो जब आप ऊपर देखोगे तो जो ग्राउंड से आपका कोण बनेगा उसको बोलते हैं यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पर इसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे मेरे भाई। यहाँ पर उन्नयन कोण, ऊपर की तरफ देख रहे हो, उन्नयन कोण होगा ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, हम यहाँ पर कह सकते हैं इसको उन्नयन कोण कह सकते हैं, उन्नयन। ठीक है भाई, थोड़ा हिंदी विंदी गलत हो जाएगा, उन्नयन कोण होगा भाई, तो देख लेना यार। अब उसके बाद में ये उन्नयन कोण हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पर कि कोई व्यक्ति यहाँ पर है बिल्डिंग के ऊपर में, क्योंकि आप उसको देख रहे हो तो उसकी भी इच्छा जाग रही होगी, वो भी आपको देखना चाहेगा। तो अगर वो भी आपको देखना चाहेगा और चूंकि आप यहाँ चाय की दुकान पे बैठे हो, तो जब वो आपको देखेगा तो वो मेरे भाई कैसे देखेगा, तो वो ऐसे नीचे की तरफ झांक के इसे देखेगा। तो जब नीचे की झांक के देखेगा तो वो डिप्रेशन हो गया। ठीक है, तो डिप्रेशन हो गया तो वो एंगल कैसे बनेगा मेरे भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर वो वाला एंगल ये बनता है, इसे हम लोग बोलते हैं बीटा। और यहाँ जो बीटा होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। बंदा देख करके डिप्रेशन में आ गया, बताओ यहाँ पर। ठीक है, तो इसे मेरे भाई क्या बोलेंगे, अवनयन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, अवनयन कोण। यहाँ पे एक बार बता दीजिए, क्या मैंने अवनयन और उन्नयन सही तो लिखा है ना, उल्टा सीधा तो हमने नहीं लिख दिया, बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा बीटा हो गया। अब सबसे मजे की बात बताऊं, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा मेरे भाई क्या होती है, समानांतर होती है। और अगर समानांतर होती है तो ये ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा होता है। और अगर ये तिर्यक रेखा होता है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये वाला एंगल ये वाला बराबर हो जाता है। इसीलिए इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना होता, जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वही एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाता है। बस नीचे से जब कोई देखता है तो वह एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, और जब कोई ऊपर से देखता है तो वह एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो ये अवनयन और ये उन्नयन मेरे भाई जो कोण हो गया यहाँ पे, उसे ऐसे याद कर सकते हो ऊपर की तरफ, इसीलिए ये हो गया उन्नयन। उसे याद कर सकते हो ऊपर की तरफ, तो उन्नयन हो गया, और बाकी वो हमारा अवनयन हो गया। ठीक है, ये पहले दो एंगल्स के बारे में आपको समझना था कि किसे हम क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं। अब उसके बाद में इसमें जो केसेस हमारे बनते हैं दोस्तों, वो हमारे कैसे बनते हैं जरा वो देखो। इसमें जो केसेस आपके बनेंगे, पहला बात यहाँ पर वो केस बनता है, देखो दो सिंगल केस आपका। सिंगल केस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे मानो कोई इंसान है और यहाँ पर एक बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो यहाँ पर ये टॉप को देख रहा है, तो यार पहला वाला केस क्या बनता है, तो पहला केस बनता है अगर ये 45 डिग्री से देख रहा है तो ये बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग की हाइट हो गई, ये बिल्डिंग से उस इंसान की यहाँ पर दूरी हो गई भाई। ठीक है, समझना मेरी बात को लेकर के। तो कैसे कैसे रिलेशन बनता है, तो कभी भी ये जो बिल्डिंग होती है ये सीधी खड़ी होती है तो ये 90 बनता है, और ये 90 बनता है तो ये कितना हो जाता है, 45। अगर 45 हो जाता है तो यहाँ पर अगर आप बोलोगे सर अगर ये 1 है और यहाँ पर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। और इतना खैर रेशियो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी कि 45 डिग्री पर जो रेशियो बनता है वो 1 1 और किसका बनता है, तो √2 का बनता है। ये केस नंबर 1 है। ठीक है, मैं अभी आपको मेरे भाई पढ़ा रहा हूँ केस नंबर 1। केस नंबर 1 का मतलब यहाँ पर ये हो गया जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति एक पोल को ही देख रहा है। केस नंबर 1 का ये पार्ट नंबर ए हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, तो पार्ट नंबर बी हो गया। पार्ट नंबर बी यहाँ पर क्या हो गया, अब जैसे मानो ये पोल है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये पोल है भाई। ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ से इसके टॉप को देख रहा है, लेकिन कितने के साथ में, 30 के साथ में। तो अगर ये 90 है और ये 30 है तो गारंटेड होगा भाई ये 60 होगा। तो इसमें रेशियो हमारा क्या बनेगा, तो इसमें यहाँ पर जो है, ठीक है, अवनमन होता है। चलो भाई वही बात है, अवनमन लिख लो तुम यहाँ पे, अवनमन हो गया भाई, तो अब नमन लिख लेते हैं हम लोग। हमारा भाई कह रहा है अवनमन होता है, तो हमने यहाँ पर अवनमन, हालांकि अवनमन ही होता है, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर, चलो आ जाओ। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये वाले एंगल के बारे में, तो जैसे 30 के सामने हमेशा याद रखना 1 होगा, यहाँ पर 60 के सामने कितना होगा, तो √3 होगा, और 90 के सामने कितना होगा, तो 2 होगा। ये हमारा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कि यहाँ पर छोटे एंगल के सामने छोटी वैल्यू, बड़े एंगल के सामने बड़ी वैल्यू, और सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी वैल्यू।
तो यहाँ पर ये केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 1 में आपने देखा दो तरह का केस बनता है, एक 45 का पूरा सेट याद रखना है और एक हमारा किसका याद रखना है, तो 30, 60 और 90 का याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं केस नंबर 2 के बारे में। केस नंबर 2 ही आपका सारा सार है हाइट एंड डिस्टेंस का, और जो इसके ऊपर में पकड़ बना लिया वो पूरे हाइट एंड डिस्टेंस को एक ही बार में लपेट गया। ये केस हमारा क्या कहता है, मैं आपको सारी बातें समझाता हूँ। यहाँ पर एक व्यक्ति है भाई, ठीक है, और ये व्यक्ति है तो ऐसे मान करके चलो कि ऐसे समझ लो कि तुम्हारा जो है भाई, यहाँ पर ऐसे मैं बना देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और यहाँ पर एक और लाइन यहाँ से हो गया। तो क्या होता है कि ये रिलेशंस हम आपके टोटल कितने बनेंगे, तो 3 रिलेशन ऐसे बनते हैं। रिलेशन 1 बन गया, पार्ट ए हो गया भाई यहाँ पर, फिर पार्ट बी हो गया, और फिर हमारा कितना हो गया, तो पार्ट नंबर सी हो गया। मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है फिगर्स को साइड में खिसका देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो पाए, ठीक है। टोटल 3 केस बनते हैं, बस ये समझ लिया ना, तो उसके बाद में जो हम थ्योरी पढ़ाने जा रहे हैं वो थ्योरी में तो धुआं धुआं काट दोगे आप लोग, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। जो क्वेश्चंस करवाएंगे ना सब मेरे भाई उड़ा दोगे आप लोग। अब इसमें 3 केस यहाँ पर क्या बनते हैं वो देखिए। पहला केस मेरे भाई यहाँ पर होता है कि देखिए जैसे आप यहाँ पर जो है ना पोल की तरफ में जाएंगे, तो पोल की तरफ में जाएंगे तो आपका एंगल धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर यह है कि ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट बंद है, मिलने का मन है, 2 लोग चाहते हैं, कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे, चुपचाप कायदे से बैठ के नैन मटक्का करेंगे और यहीं से देखेंगे। तो मानो यहाँ पर यहाँ से कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है उसको देख रहा है, तो उसका एंगल बनता है कितने का भाई, 30 का। और जैसे थोड़ा सा पास से आकर के अब इस पॉइंट से देखता है तो बनता है 45 का। तो 30-45 में रिलेशन क्या बनता है हम लोग वो देखेंगे। अब उसके बाद में फिर यहाँ पर वो व्यक्ति जब उसे देख रहा था तो एंगल बन रहा था कितने का भाई, तो बोलोगे सर 45 का। और जब उसके करीब में आकर के देखता है तो एंगल बनता है कितने का, 60 का। तो यहाँ रिलेशन क्या होगा। और तीसरा जो केस बनता है वो मेरे भाई यहाँ बनता है 30 और 60 का, कि पहले 30 का था, थोड़ा सा करीब आकर के देखा तो यहाँ पर बन गया 60 का। तो रिलेशन क्या बनेगा। जिस तरीके से मेरा पढ़ाने का तरीका है, अगर आप उसको पकड़ लोगे, कैच कर लोगे, तो मैं कह रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन मात्र 2 से 3 लाइनों में आप समझते हुए, बस यहाँ पर ये थ्योरी आपको देख करके चलनी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं आपको इस ट्रायंगल पे फोकस कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये ट्रायंगल है, अभी मैंने पढ़ाया कि 90 होता है, ये 45 है तो ये भी हमारा 45 होगा। और अगर 45 है तो 45 का बेस 1 होता है, ये हमारा 1 होता है, और ये हमारा कितना होता है, √2। हालांकि उसकी हमें जरूरत नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद में दूसरा वाला मेरे भाई यहाँ पर ये देखो, ये वाला ट्रायंगल। इस वाले ट्रायंगल ने आपको क्या सिखाया दोस्तों, तो इस वाले ट्रायंगल ने आपको ये सिखाया, याद रखिए यहाँ पर, कि कभी भी 30 के सामने 1 होता है और 30 का बेस √3 होता है, सॉरी, ठीक है। तो 30 के सामने अगर 1 होता है तो ये 30 का पूरा पूरा बेस कितना होता है, तो √3 होता है। अब मौज की बात बताऊं, ये √3 है और ये 1 है, ये √3 है और ये 1 है, तो ये वैल्यू हमेशा याद रख करके चलना, कितना होगा, तो √3 - 1 होगा। मैं बाद में सब रटवा दूंगा और आपके टिप्स पे करा दूंगा, बस अभी फोकस करते चलो। 45 के कारण 1 और 1 आया था, 30 के कारण 1 और √3 आया था, √3 में से 1 घटा दिया तो √3 - 1 हो गया। अब यहाँ पर इसमें आते हैं, सेम तरीके से पहले हम लोग किसमें जाते हैं, तो पहले हम लोग 60 वाले के कारण देखते हैं। तो 60 वाले के कारण अगर हम देखेंगे तो 60 के सामने कितना हो जाता है, √3, और ये 60 का बेस कितना हो जाता है, तो 1 हो जाता है। अब 45 से हमें सीखने को क्या मिला, ये पूरा का पूरा मेरे भाई 45 है। तो 45 कहता है कि मेरे सामने जितना होगा वही मेरा बेस होगा। अगर मेरे सामने मेरा परपेंडिकुलर √3 है ना, तो मेरा बेस भी कितना होगा, तो √3 होगा। अगर ये 1 है तो 1 है, 10 है तो 10 है, √3 है तो √3 है। अब यहाँ पर वही बात आती है दोस्तों, यहाँ पर ये पूरा √3 और ये 1, तो बाकी टुकड़ा कितना हो जाएगा, तो √3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया मेरे भाई दूसरा नंबर केस। अब लास्ट वाला देखते हैं, 3 नंबर, ये क्या कहता है। इसमें सबसे पहले जब आप यहाँ पर 60 के अकॉर्डिंग बनाओगे तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी देखिए 60 है हमारा, 60 ने हमें ये सिखाया कि 60 के सामने कितना होना चाहिए, तो √3, 60 का बेस कितना होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर आते हैं 30 वाले के हिसाब से, ठीक है। अब 30 वाले ने हमें क्या सिखाया, तो देखो कायदे से जो 30 होता है ना भाई मेरे, 30 आपको क्या सिखाता है, तो 30 आपको ये कहता है कि सुनो ये 90 है और ये 30 है तो ये 60 होगा। 30 के सामने अगर 1 होता है तो बेस उसका कितना होता है, √3। अगर मैं इसका 2 गुना करके मेरे भाई 2 बना दूंगा तो ये भी अपना 2 गुना होकर के कितना बन जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अगर मैं इसका 3 गुना करके 3 बना दूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर क्या दे रखा है, 30 के सामने √3 दे रखा है, ये कितना दे रखा है, √3। तो इसको किससे गुना किया कि √3 बना, तो बोलोगे √3 से। तो यहाँ पर इसको भी किससे गुना किया जाएगा, तो बोलोगे सर √3 से, और √3 को √3 से गुना किया जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। समझ गए। अगर यहाँ पर 1 होता है तो बेस √3 होता है, जैसे आप यहाँ देखो अगर ये 1 है तो √3 है, लेकिन अगर मैं इसे √3 बनाऊंगा तो यहाँ भी √3 से गुना करना होगा, तो ये √3 होगा तो ये 3 हो जाएगा।
ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये √3 बना है तो ये पूरा कितना बन गया है, 3 बन गया। और अगर ये 3 है, ये हमारा 1 है, तो ये वाला भाग हमारा कितना होगा, 2 होगा। जो मेरे भाई ये 3 केसेस को याद कर लिया ना, तो वो हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी सवाल को उड़ा देगा। अब बात आती है याद कैसे करें। कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है, पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में इतना याद रखना है, 30 के सामने कितना होता है, 1, 30 के सामने 1, और 60 के सामने कितना होता है, √3। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 45 के सामने 1। 30 और 45 वाले रिलेशन में, या ऐसे समझ लो, सिर्फ 2 पॉइंट बोलूंगा। पॉइंट नंबर 1, 45 जहां पर भी आएगा गैप की वैल्यू √3 - 1 होगी। 45 जहां भी आएगा, जैसे 45 एक 30 के साथ में आ सकता है और 45 एक 60 के सामने में आ सकता है, तो गैप का मतलब ये होता है। तो हमेशा गैप जो होगा वो कितना होगा, √3 - 1। देख लीजिए, फिर से रिपीट करता हूं, मैं अपने शब्दों को दोबारा से कहता हूं आप लोगों के आगे कि 45 जहां पर भी आता है गैप √3 - 1 होता है। अभी हम आपको वापस से पूरा फोटो मिटा करके सब लिखा करके दिखा देंगे। तो 45 जहां पर भी आएगा गैप कितना होगा, √3 - 1। अब 45 है तो उसके सामने 1 आएगा, 60 है तो उसके सामने √3 आएगा, क्योंकि नियम है भाई यहाँ पर। तो गैप हमेशा √3 - 1। 45 है तो उसके सामने 1 आएगा, अंदर वाला कौन, 60 है तो उसके सामने कितना आएगा, √3 आएगा। ये दोनों याद हो गए। तीसरा वाला यहाँ पर कैसे याद होगा बताता हूँ। यहाँ पर ये 30 का मेरे भाई क्या है, डबल है, तो आप ऐसे समझ लो, ये ऐसे होना चाहिए 60 × 1 60, 30 × 2 60। मामला बराबर होना चाहिए, बराबरी की बात होनी चाहिए। तो जैसे अगर यहाँ पर एंगल डबल हुआ है ना, तो यहाँ पर साइड जो होगा वो क्या होगा, आधा होगा। या यूं समझ लीजिए कि यहाँ पर 30 का ये डबल है मेरे भाई, तो ये साइड का ये डबल होगा। तो यहाँ पर जो गैप होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, 1 और 2 के रेशियो में होगा। और एज यूजुअल एक बात मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पर ये कहता हूँ 60 के सामने कितना होगा, √3, तो मेरे भाई √3 होगा। अब यहाँ देखिए, अब आप लोग सारी चीज़ें खुद से लिखना सीख जाएंगे, मेरी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने सब चीज़ें लीजिए आपके सामने मिटा दी। मुझे पता ही नहीं भाई, अब आप लोग मुझे बोलोगे, और इतने प्यार से सब लिख करके दिखाओगे ना, इतने प्यार से। मैंने अभी हाल फिलहाल पढ़ाया, 5 मिनट पहले आपको ये सब नहीं आता था, अब देखो दिमाग में आपके छाप चुका हूँ मैं। पहली बात मैंने क्या कहा था, 45 आएगा तो गैप कितना होगा, 45 आएगा तो गैप कितना होगा भाई, मुझे बताओ, √3 - 1। तो बस यहाँ पर एक समझदार प्राणी क्या करेगा, √3 - 1 लिख देगा। 45 है तो गैप कितना आएगा, √3 - 1, ठीक है। और यहाँ पर 30 और 60 में मेरे भाई गैप कितना आएगा, 30 और 60 में गैप कितना आएगा, 2 आएगा। हो गया भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। 45 के सामने कितना होता है, 1 होता है, तो ये भी कितना होगा, 1 होगा। 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है, तो ये कितना होगा, 1 होगा। 60 के सामने कितना होता है, √3, और ये कितना होता है, 1 होता है। बन तो गया भाई, सब कुछ बताना जरा। 1, और यहाँ पर जब टोटल निकालोगे, टोटल में जोड़ोगे, -1 + 1 खत्म, टोटल कितना आ जाएगा, √3। मेरे भाई इसमें जब जोड़ोगे ये कितना आ जाएगा, √3, और इसमें 1 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो याद हो गया कि नहीं हो गया, बताओ यहाँ पे, हो गया ना। फिर से रिपीट करते हैं, एक बार दोबारा से देखते हैं, फिर से मैं मिटाऊंगा और फिर से आपको यहाँ पर बताना है। तब तक मेरे भाई, क्योंकि मेरा सारा खेल, मेरा सारा हाइट एंड डिस्टेंस इसी पर है मेरे भाई, सारा जितना क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सब इसी के ऊपर में है, बस मेरा इतना समझ लो। ये याद करवा दिया तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आप लोग बना दोगे। फिर से रिपीट करता हूँ, 45 जहां पर आता है वो कितना होता है, √3 - 1। 45 जहां पर आता है वो कितना होता है, √3 - 1। और 30 और 60 जहां पर आते हैं गैप कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। 45 के सामने 1 होता है तो बेस भी हमारा 1 होगा। 60 के सामने √3 होता है, बेस हमारा 1 होता है। 60 के सामने √3 होता है, बेस हमारा 1 होता है। -1 + 1 खत्म हो गया, पूरा हमारा √3 आ जाएगा भाई। +1 - 1 खत्म हो गया, पूरा हमारा √3 आ जाएगा भाई, ठीक है। और 1 और 2 मेरे भाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। याद मेरे भाई ले लीजिए। सीधा सीधा सवालों के ऊपर में यहाँ पर धावा बोलते हैं, और एक से एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ बना के दिखाओ। ये सारे क्वेश्चंस आपके मेंस के हैं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस मेरे भाई प्री में बहुत कम पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत हम लोग करते हैं, और यहाँ देखते हैं कि कैसे आप लोग इस सवालों को नहीं बनाते हो। एक वक्त था मेरे भाई, या आज से पहले एक वक्त होगा आप लोगों के जीवन में कि आप लोग ऐसे सवालों को ट्रायंगल बना करके बनाते होगे, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर इन क्वेश्चंस को देखो, यहाँ पर क्या कहा है, बोला गया द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन अ लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 8.4 व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 to 30, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। ये भाई साहब टावर है, ठीक है, और यहाँ इसके पीछे हमारे क्या है, तो हमारे सूरज भगवान जी हैं, मान लीजिए सूर्य जी हैं, ठीक है। तो पीछे अगर जैसे मानो यहाँ पर मेरे पीछे लाइट होगी तो भी तो मेरी परछाई आगे बनेगी। तो ऐसे मान करके चलो कि जब ये सूरज था तो यहाँ पर ये जो है परछाई पहले से इंसान की कहाँ बन रही थी, तो यहाँ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बोला गया यहाँ पर द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन अ लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 8.4, जब चेंज होता है, जब एंगल हमारा पहले कितना था, 45 था, अब यहाँ पर यही वाला एंगल हमारा कितना बन गया, तो ये वाला एंगल अगर हमारा 30 बन गया,
तो बोला गया ये जो परछाई है, पहले परछाई यहाँ से यहाँ बनती थी, अब परछाई यहाँ से यहाँ बनती है, तो यानी ये वाला क्या हो गया, तो ये इंक्रीज हो गया। इस इंक्रीज का मान कितना दे रखा है, तो 8.4 सेंटीमीटर दोस्त दे रखा है। तो बोला गया हाइट कितना होगा। मैंने कहा भाई साहब सेकंडों में उड़ाया जा सकता है ऐसे सवालों को, और कैसे उड़ाया जा सकता है, जो मैंने आपको बस कहा है उसी के आधार पर। यार मैंने आपसे क्या कहा, आप मुझे बताओ। बोलोगे 45 जहां पर भी आता है गैप की वैल्यू कितनी होती है, √3 - 1, ठीक है। यहाँ पर 45 के सामने कितना होता है, 1 होता है। अब आप देखो ये जो 8.4 दिया है किसकी वैल्यू है, तो बोलोगे गुरुजी जो ये 8.4 है ना, ये हमारे किसकी वैल्यू है, तो √3 - 1 की। तो जिसकी वैल्यू है आप उससे डिवाइड करो, और जो पता करना है 1 का मान पता करना है तो 1 से गुना करो। रेशनलाइजेशन तो आता ही होगा आपको, तो रेशनलाइजेशन आता होगा तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये 8.4, इसको इससे गुना करने पर ये आ गया। अगर कभी सर नीचे रूट माइनस में दिया गया है ना, तो रेशनलाइजेशन करने पर ये ऊपर किस में आता है, तो ऊपर प्लस में आता है, और नीचे फिर बच क्या जाता है, तो नीचे इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाओ, 3 - 1 हमारा 2 आ जाएगा। 2 से अगर हम काटेंगे तो हो जाएगा 4.2, और 4.2 इंटू √3 + 1 कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। ये हमारा मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है। अभी धीरे धीरे जो लेवल है वो मैं बढ़ाते चलूंगा। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट एंड बी यूनिट फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर इज। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमारे सामने, जो मैंने आपको पढ़ाया जस्ट उसी के आधार पर है। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखिए ये हमारा पूरा का पूरा सिचुएशन हमारा बनता है, और ये क्या बनता है जरा हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहा गया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट, कि यदि किसी टावर के पास में यहाँ पर जो है ए बड़ी वाली दूरी को माना गया है, तो ये हमारा मान लो एक कोण हमारा कितना है, तो एंगल आगे वाला 60 है और पीछे वाला कितना है भाई 30 है। क्वेश्चन में कहा गया ए जो है वो बड़ा वाला लेंथ है, यानी इसको आपको बी मानना पड़ेगा और ये वाली दूरी को आपको ए मानना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर बोला गया ये हाइट की वैल्यू कितनी होगी। मैं आपको सिंपल एक छोटी सी बात यहाँ पर बताता हूँ। आप यहाँ पर ये देखिए, जैसे 30 और 60 के बीच में हमने आपको क्या सिखाया था, आप बताइए। तो बोलेंगे सर 30 और 60 में आपने 2 सिखाया था, ये आपने कितना सिखाया था, तो 1 सिखाया था, और 60 के सामने कितना सिखाया था, तो 60 के सामने भाई √3 सिखाया था। बहुत ही आसान भाषा में आप ये कह सकते हैं सर इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 1 है, और ये हमारा कितना है, तो √3 है। बी की वैल्यू आपके सामने कितनी है, तो बी की वैल्यू आपके सामने 1 है, और ए की वैल्यू हमारे सामने कितनी है, तो ए की वैल्यू हमारी 3 है। हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 2 दिया गया भाई, ये जो हमारा 2 है ये कितने का मान है, तो हम बोलेंगे सर ये a - b का मान है। तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि सर देखो a - b की जो वैल्यू हमारी दी गई है, a - b की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 2 है। आप यहाँ समझिए a में से b घटाने पर 2 आता है, तो a - b की वैल्यू 2 है, और हमें पता कितने की करनी है, तो हमें √3 की पता करनी है। तो आप यहाँ पर इसको भी एज अ हाइट के तौर पर जज कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट इसके आधार पर भी आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर एक बार आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पढ़िए। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 12 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये हमारा देख लो भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 12 मीटर टॉल बिल्डिंग। जैसे मानो यहाँ पर ये हमारा बिल्डिंग हो गया फ्रॉम अ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। एक इसको पढ़िए, एक बहुमंजिला भवन के शीर्ष से एक 12 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष और तल, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब यहाँ पर ये वाला बड़ा वाला होगा भाई, और इससे हम क्या देख रहे हैं, तो इससे हम छोटा वाला देख रहे हैं आपको यहाँ पर। तो क्वेश्चन में कहा गया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स टॉप एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स बॉटम, और ये हमारा कितना दे रखा है, तो बोला गया एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 12 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। इसकी जो हाइट है वो मेरे भाई दे रखी है 12, और उसके बाद में यहाँ पर जो डिप्रेशन दिया गया, देखो डिप्रेशन को आप डिप्रेशन के तौर पे मत लो, एलिवेशन के तौर पे लो, और वो हमारा हो जाएगा भाई, एक हमारा हो जाएगा 45, और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 60। अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है कि दोनों बिल्डिंग के बीच में जो ये डिस्टेंस है वो हमारा कितना है। जो मैंने आपको रेशियो मेथड पढ़ाया, अब यहाँ से आप उसी रेशियो मेथड के आधार पर सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। सारे सवाल बैक टू बैक यहाँ पे वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप लोग सारे क्वेश्चंस मैं टाइप वाइज आपको करा दूंगा। अब सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे 45 होता है, तो 45 के सामने कितना होता है, तो आप बोलते हैं सर 1 होता है, ठीक है। और बॉटम भी हमारा कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक। ये हमारा इस वाले ट्रायंगल की हमने बात कही है आपके लिए। अब उसके बाद में यहाँ पर ये जो हमारा 60 होता है, ये 60 का मेरे भाई केस क्या बनता है, तो आप लोग बोलेंगे सर ये 60 जो हो गया ना हमारा यहाँ पर, तो 60 का जो केस बनता है वो यहाँ पर ऐसा होता है कि सर 60 के सामने √3 होता है, और यहाँ पर ये कितना होता है, तो ये भी हमारा 1 होता है। कंडीशन यहाँ पर दोनों वाले फिगर में क्या होना चाहिए, तो भाई हमारा बेस बराबर होना चाहिए। और क्या हमारा बेस बराबर है, तो जी हाँ बिल्कुल हमारा बेस बराबर है। तो अगर हमारा बेस बराबर है तो ये पूरा √3 है और ये 1 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा √3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में जो ये 12 दिया गया है ये किसकी वैल्यू है, तो √3 - 1 की है। तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये √3 - 1 की वैल्यू हो गई। और हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, दोनों के बीच में डिस्टेंस, यानी हमसे 1 का मान पूछा है।
अभी मैंने बताया 12 को 1 से गुना करने पर आपका 12 आ जाएगा। नीचे जो भी दिया गया है अगर आप यहाँ पर इसको ऊपर भेजते हो तो ये √3 + 1 हो जाएगा भाई, और नीचे में क्या हो जाएगा इनका मेरे भाई यहाँ पर स्क्वायर का डिफरेंस यानी हो जाएगा 6 × √3 + 1। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई। आ जाओ भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द टॉप एंड बिल्डिंग। यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़ो, ये तुम्हारे पास में एक टावर है, ये देखो यहाँ पे, तो एक इमारत के ऊपरी और निचले भाग से एक मीनार के ऊपरी भाग का उन्नयन कोण 30 और 45। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग आर 30 एंड 45। जैसे मानो एक यहाँ पर बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से यहाँ पर क्या देखा गया है, तो ये आपका बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से आप टावर को देखते हो। पढ़ लीजिए यहाँ पर, एक इमारत के ऊपरी और निचले भाग से एक इमारत के ऊपरी भाग का उन्नयन कोण 30 और 45 है। इसके ऊपरी भाग से और इसके निचले भाग से जो उन्नयन कोण है वो 30 और 45 है। ये मेरे भाई सवाल में बोला गया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए, ये मेरे भाई ये हो गया 30 डिग्री ये बनाएगा, और ये कितना बनाएगा, तो 45 डिग्री बनाएगा। अब पढ़ते चलो सवाल में, ठीक है। जैसे जैसे कहा गया कि सर ये हमारा 30 बना रहा है और ये कितना बना रहा है, तो 45 बना रहा है। अब उसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ टावर, ये 30 है 45 है। इफ अ मैन स्टैंडिंग एट अ बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है और ये वॉक करता है 7.32 मीटर टुवर्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60। अगर ये थोड़ा सा आगे जा करके तब देखता है तो यहाँ से जो कोण बनता है बिल्डिंग का वो कितने का बनता है दोस्त यहाँ पर, तो यहाँ से जो कोण बनता है वो आपका 60 का बनता है, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर ये बोला गया कितने मीटर भागा है ये, तो 7.3 मीटर के करीब में यहाँ पर ये भागा है। कितना मीटर हमारा मेरे भाई ये भागा है। तो बोला गया यहाँ पर हाइट कितना होगा मेरे भाई बिल्डिंग का, समझ के बात को लेकर के। तो ये हमारा पूरा टावर है और ये हमारा क्या है दोस्त यहाँ पर बिल्डिंग है। मैं यहाँ पर ये बी फॉर बिल्डिंग लिख देता हूँ और टी फॉर यहाँ टावर लिख देता हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग आर 30 एंड 45। यहाँ पर व्यक्ति जो है इतने की दूरी पर खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल देखेंगे आप, यहाँ पर तो क्या बोलेंगे सर देखिए अभी हमने याद किया था कि 30 का जो केस बनता है, 30 के सामने बस आपको याद रखना है कितना होता है, 1 होता है। ये पूरा का पूरा मेरे भाई कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सर ये √3 होता है। अब उसके बाद में आप यहाँ पर जब देखोगे तो 45 आ चुका है, तो यहाँ पर ये मेरे भाई आ जाओ यहाँ पर 45 से आपको क्या सीखने को मिलेगा। 45 को गोली मारोगी, 45 को मत देखना, 45 बहुत बेकार चीज़ है, ठीक है। या 30 आ गया ना, √3 आ गया, चलो √3 आ गया तो यहाँ पर ये कितना हो गया, तो √3 हो गया। चलो 45 को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने आपसे ये कहा कि देखो ये √3 है तो ये भी √3 होगा। अब 45 वाले को थोड़ा सा छेड़ते हैं, तो 45 वाले को जब छेड़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग मेरे भाई इस वाले की बात करते हैं। यहाँ पर ये वाला देखो, ये पूरा 45। टेंशन की कोई बात नहीं है, बड़ा से बड़ा केस भी आप लोग हल कर लोगे। ये 45 है। 45 ने जीवन में ये सिखाया कि जो उसका बेस बनेगा वही उसका क्या बनेगा, तो हाइट बनेगा। यानी कितना हो जाएगा, तो ये भी हमारा √3 हो जाएगा। ये भी हमारा मेरे भाई कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब उसके बाद में 60 वाले पर आते हैं, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो ये हमारा इतना हो गया। अब इसमें बात आती है यहाँ पर कि सर ये 60 वाले पर चलो और 60 वाले को एक बार देखो कि 60 वाला क्या बदतमीजी कर रहा है। तो हमने यहाँ पर कोशिश की 60 वाले के पास पहुंचे। 60 वाले के सामने हमेशा कितना होता है, तो √3 होता है। तो 60 वाले के सामने अगर हमेशा √3 होता है तो ये कितना होगा भाई, 1 होगा। मैंने याद कराया कि नहीं यार, 60 के सामने कितना होता है, √3। तो 60 का जो बॉटम होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ये पूरा √3 है और ये 1 है, तो आप मुझे बता दो यहाँ पर ये वैल्यू किसके बराबर है। तो बोलोगे सर ये वैल्यू √3 - 1 के बराबर है। और अगर ये √3 - 1 के बराबर है तो हम बोलेंगे सर ये जो वैल्यू दिया गया है ये कितने के बराबर है, तो √3 - 1 के। और हमसे क्या पूछा गया है, ये बिल्डिंग की हाइट है। यहाँ पर ये बिल्डिंग की हाइट मेरे भाई, तो बिल्डिंग की हाइट देखो ये पूरा √3 और ये 1, तो ये कितना होगा, √3 - 1। और ये होगा √3 - 1, तो ये भी कितना होगा, √3 - 1। यानी दिया गया है √3 - 1, पूछा गया है √3 - 1। तो भाई बताओ यार क्या मजाक चल रहा है, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, 7.32 आएगा। इसीलिए मैंने शुरू में क्या कहा था कि मेरे जो तरीके हैं अगर आप उससे हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को बनाएंगे तो मात्र 1 लाइन या 2 लाइन, बस यहाँ पर इतना ही होगा सॉल्यूशन और काम खत्म हो जाएगा। आ जाओ यहाँ पे। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल हम लोग समझते हैं क्या है। अगला सवाल यहाँ देखो क्या है, बहुत ही प्यार से समझ में आएगा भाई। 2 पिलर हैं, ए और बी है और दोनों सेम हाइट के हैं और अपोजिट साइड में है रोड के, जो कि 40 मीटर चौड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर A and B are 30 and 45 at a point on a road between the pillar। तो बोला गया डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है। इतना बढ़िया इतना बढ़िया इतना बढ़िया। देखो ये तुम्हारा एक पिलर हो गया और ये दोस्त यहाँ पर। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। देखिए शपथ लिया आप लोगों ने और मैं कसम खा के आया हूँ कि मैं आज आपको हाइट एंड डिस्टेंस ऐसा सिखा दूंगा कि जीवन में आपको मेरे भाई, मैंने कहा ना, कोई दूसरी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, कोई वीडियो कोई प्रैक्टिस कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस यहीं पर बने रहो चाहे जितने बजे तक ये क्लास जाए। और ये 2 रोड है जो दोनों को कनेक्ट करती है, ठीक है। ये थोड़ा सा हम लोग फोटो उल्टा सीधा बना दिए हैं तो तनी सभी समझ जाना है यहाँ पे।
इससे बढ़िया रहता ना अपना खुद से बना लो, ठीक है। अब ये मेरे भाई रोड है जो दोनों को कनेक्ट कर रही है। अब यहाँ पर देखो तो बोला गया 2 पिलर हैं ए और बी के और दोनों की हाइट क्या है तो सेम है। एक बीच में एक पॉइंट बना दिया जाता है और वो पॉइंट यहाँ पर क्या करता है तो एक जगह पर 30 का कोण बना रहा है। ये पॉइंट यहाँ पे देखो, एक के टॉप को देखने पर 30 बनाता है और दूसरे के टॉप को देखने पर क्या बनाता है तो 45 बनाता है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये यहाँ पर 30 बन रहा है और यहाँ पर कितना बन रहा है तो 45 बन रहा है। ये हो गया हमारा। उसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया कि पूरा देखो अपोजिट साइड में है। आप पढ़ सकते हैं 2 पिलर ए एंड बी ऑन सेम हाइट, 2 पिलर आर ऑफ सेम हाइट, दे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए रोड विच इज 40 मीटर वाइड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए एंड बी आर 30 एंड 45, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑन अ रोड बिटवीन द पिलर। तो ये दोनों के बीच में यहाँ पर दूरी हमारी कितनी है, ठीक है। यही बोला गया व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ पिलर ए। तो यहाँ से मेरे भाई जो है इस पॉइंट की दूरी जो है यहाँ पर ये वाला दूरी हमसे पूछा गया कि ये वाला दूरी कितना होगा। मैंने आपसे एक बात कहा, मैंने आपसे कहा कि भाई मेरा बस ट्रिपलेट का कंसेप्ट याद रखना, बस बात खत्म यहाँ पे। 30 के सामने कितना होता है 1 होता है, ठीक है, और ये कितना होता है दोस्त यहाँ पर तो √3 होता है। 45 के सामने कितना होता है तो 1 होता है और ये कितना होता है 1 होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा था दोनों की हाइट बराबर होनी चाहिए। क्या आपने दोनों का हाइट बराबर रखा है तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी। अगर बराबर नहीं होता तो हम बराबर करते हैं। ये क्वेश्चन मेरे भाई ये पूरा कितना दे रखा है तो ये पूरा का पूरा आपको सवाल में 40 मीटर दे रखा है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, जो 40 मीटर है ये कितने का मान है तो बोलोगे √3 + 1 का। तो ये कितने का वैल्यू है तो √3 + 1 का। और जो हमसे पूछा है वो कितने का मान पूछा है तो √3 का मान पूछा है। बस भाई बात खत्म। अगर मानो आपको रेशनलाइजेशन करना है तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये हमारा 40 √3 हो गया सर। रेशनलाइजेशन में यहाँ पर नीचे का माइनस या नीचे का प्लस ऊपर जाकर के बन जाएगा। नीचे यहाँ पर क्या आएगा, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा दो यानी 2 से जब हम इसे काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा भाई 20। √3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बोलेंगे सर ये देखो √3 × √3 मेरे भाई 3 - √3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी पर कहूँ ना, ऑप्शन नंबर सी पर कहूँ ना प्यार है। समझ गए बात को लेकर के यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बस मेरे भाई इतने कहीं थे, इससे ज्यादा और इनमें कुछ नहीं था। हाँ जी, अभी यहाँ पर एंगल वाले भी और भी चीजें हम लोग देखते हैं यहाँ पर और समझते हैं। अभी हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ये देख लीजिए। तो कहा गया पूर्वी इज स्टैंडिंग बिटवीन 2 टावर 1 and 2। तो यहाँ पर ये हमारा एक टावर है 1 है और हमारा ये दूसरा टावर है हमारा 2 है और दोनों के बीच में यहाँ पर हमारी पूर्वी मैडम है। और बोला गया यहाँ पर कि पूर्वी इज स्टैंडिंग बिटवीन द 2 टावर। तो यहाँ पर हम कह लेते हैं कि पूर्वी मानो यहाँ पर खड़ी है और ये टावर 1 है टावर 2 है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पूर्वी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आर 60 and 45। यहाँ पर इससे देखते हैं तो 60 का बनता है और यहाँ इससे देखते हैं तो हमारा कितने का बनता है। तो आपने कहा सर ये वाला हमारा देखो जो डिप्रेशन है वही एलिवेशन है, जो डिप्रेशन है वही एलिवेशन है। तो ये हमारा हो जाएगा 60 का और ये वाला मेरे भाई कितने का हो जाएगा तो हो जाएगा सर 45 का। कहा गया द लेंथ ऑफ द टावर 1 is 6 √3। ये हमारा टावर 1 है और ये हमारा मेरे भाई टावर 2 है। तो अगर हम बात करते हैं टावर 1 की जो वैल्यू है वो हमारी 6 √3 की है और हमसे यहाँ पर पूछा गया है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ टावर इज 14। दोनों के बीच की जो दूरी है वो 14 है। हालांकि दोनों वैल्यू नहीं दी जानी चाहिए थी, सिर्फ और सिर्फ एक ही पर काम हमारा हो जाता। तो इन्होंने कहा दूसरे वाले टावर की वैल्यू बताओ। अब यार ये देखो यहाँ पर समझना मेरी बात को, आप एक छोटी सी बात को समझो। 60 के सामने जो भी बनता है वो कितना होता है तो √3 होता है, ठीक है। और ये हमारा कितना हो जाता है तो 1 हो जाता है। अब आप अगर बोलोगे तो ये √3 का मेरे भाई 6 गुना है। तो अगर यहाँ पर इसका 6 गुना है तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 6 गुना। 14 में से 6 घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 8। और 45 का नियम क्या कहता है, जो मेरा बेस होगा वही मेरा हाइट होगा। तो ये भी कितना होगा तो 8 होगा। और बड़े प्यार से आंसर कितना दे पाओगे तो ऑप्शन नंबर ए दे पाओगे। चलो भाई यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये क्या कहा गया, इस तरीके से आप इस सवाल को पढ़िए। यहाँ पर क्या बोला गया, इस सवाल में आपको यहाँ पर ये कहा गया टू शिप ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ लाइट हाउस सच दैट ऑल द 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप फ्रॉम द 2 ऑफ द लाइट हाउस आर 30 and 60। तो बोला गया शिप अगर मेरे भाई इतने अपार्ट पर हैं तो लाइट हाउस का मेरे भाई यहाँ पर हाइट कितना होगा। तो यहाँ पर ये जैसे मान लीजिए कि आपका लाइट हाउस है, देखो ये आपका क्या हो गया तो लाइट हाउस हो गया भाई यहाँ पर। उसके बाद में आपके 2 जहाज हैं, जहाज ये रहा, जहाज यहाँ से एक जहाज का एंगल कुछ और दिया गया है, दूसरे से मेरे भाई यहाँ पर इसका एंगल कुछ और दिया गया है और दोनों लाइट हाउस में मेरे भाई यहाँ पर ये डिस्टेंस मान लेते हैं आपने। तो सवाल में क्या कहा, टू शिप आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ लाइट हाउस सच दैट ऑल द 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। एंगल ऑफ डिप्रेशन को ही एंगल ऑफ एलिवेशन मानना है। एक से यहाँ पर आपका 30 हो गया है, दूसरे से आपका यहाँ पर मेरे भाई 60 हो चुका है। और उसके बाद में यहाँ पर कहा गया शिप की जो बीच की दूरी है वो हमारी कितनी है तो 230 √3 है मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा हो चुका है। तो बोला गया हाइट बताओ, हाइट कितनी। तो एक छोटी सी बात समझा रहा हूँ, ठीक है, आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात समझा रहा हूँ। और वो छोटी सी बात यहाँ पर क्या है, 30 के सामने हमेशा कितना होता है, 30 के सामने मेरे भाई 1 होता है। 30 का बॉटम कितना होता है तो √3 होता है, ठीक है। 60 के सामने कितना होता है तो 60 के सामने √3 होता है। 60 का बॉटम कितना होता है 1 होता है।
सबसे बड़ी बात यहां पर, क्या ये दोनों के दोनों बराबर हैं? आप ये बताइए। आप बोलेंगे नहीं सर बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं है तो हम इसे बराबर करेंगे। तो बराबर करोगे भाई मेरे, तो कैसे बराबर करोगे? तो बोलोगे सर ये 1 है तो इसको भी √3 से हम यहां पर गुना करते हैं, और अगर इसको √3 से गुना करते हैं तो ये भी √3 से गुना होगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और हमेशा की तरह मेरा आपसे एक ही बात है कि दिया क्या है और पूछा क्या है, जरा वो देख लो। तो क्वेश्चन में बोलोगे सर ये जो दिया गया है ये हमसे 200 ये हमारा दिया गया है, ये जो दिया गया है ये कितने का मान है? 3 और 1 4 का मान दिया गया है। और कितने का मान हमसे पूछने की कोशिश की गई है? तो हमसे √3 का मान पूछने की कोशिश की गई है। भाई काम करो, पहले मल्टीप्लाई करके तब डिवाइड कर लेते हैं। तो 230 का 3 गुना कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 690, और 690 को तब आप 4 से भाग कर लो। 4 से करोगे एक बार में 4 आएगा, 29 7 बार में 28 हो जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है। और फिर मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 172.5, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो सवाल चाहे जैसा भी क्यों ना हो, बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही आराम से आप यहाँ पर क्वेश्चन में रेशियो के माध्यम से उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं।